एक कहावत है, आगल खेती आगे आगे और पीछे की खेती पीछे भागे। तो आज जो है हम गेहूं के खेत पर हैं और ये लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील का परेटा जो गांव है वहाँ पर शिव कुमार जी के खेत पर हैं। किसान भाइयों, एक चीज़ जो है ये देखने में आता है कि धान की जो किस्में हैं वो अक्सर लेट वैरायटीज़ जो है किसान बोते हैं और वह लेट तैयार भी होती हैं, जिसके कारण गेहूं के बोने में भी विलम्ब हो जाता है। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक, ये कहते हैं कि गेहूं की बुआई 30 नवंबर तक कर लेनी चाहिए अगर आपको ऑप्टिमम और अच्छी उपज प्राप्त करनी है। उसके बाद गेहूं की उपज में प्रतिदिन कमी होने लगती है अगर आप देर से बोते हैं। अभी हम शिव कुमार जी के खेत पर हैं और ये खेत जो है मुझे विलम्ब से बोया हुआ प्रतीत हो रहा है। तो शिव कुमार जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कब ये बुआई की है अपने? ये सर 20 दिसंबर की बुआई है। 20 दिसंबर बुआई है। और कौन सी वैरायटी है? HD 187। HD 127, जिसे आप कर्णवंदना कह रहे थे, इसे कहते हैं। तो ये वैरायटी क्या लेट वैरायटी है? नहीं, ये सामान्य समय में इसकी बुआई करनी चाहिए। जी। लेकिन हमारी चर्चा हुई है भाई शिव कुमार जी से। जी। और सब लोगों को महसूस हुआ है कि अब की बार जो बारिश है वो हमारा काफी विलम्ब में आया। अक्टूबर के 10-12 अक्टूबर तक तेज बारिश होती रही। उसकी वजह से जो धान की अच्छी प्रजातियां लगाए थे उनके कटाई में भी विलम्ब हुआ। और तारीफ इस बात की करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से सतर्क रही कि किसान भाई यदि धान की कटाई करें और उनको शस्य क्रिया करने में दिक्कत हो तो पुआल न जलाएं, और पुआल का भंडार इन्होंने किया है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक दाना भी इन्होंने पुआल का नहीं जलाया है। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर जो है इस खेत के किनारे निश्चित तौर पर ये एक बहुत गंभीर विषय रहा है और चिंता का विषय रहता है कि खेत में लोग जो है धान काटने के बाद पुआल जला देते थे, ठूंठ जला देते हैं, जिससे कि काफ़ी पर्यावरण की समस्या आ जाती है और मिट्टी भी खराब होती है हमारी। और निश्चित तौर पर हमारे मिट्टी का खेतों का भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। तो हम शिव कुमार जी, आपकी जो समस्या है, अभी देख रहे हैं कि इसमें सिंचाई भी आप नहीं कर पाए हैं और लगभग जो है 24-25 दिन से बुआई किए हो गया है। तो अभी आपने ये बताया कि हम बौछारी सिंचाई से करेंगे इसकी सिंचाई। तो आपकी क्या क्या व्यवस्था आपने की है जिससे बौछारी सिंचाई करेंगे आप? व्यवस्था करीब कंप्लीट है और ये कल चालू हो जाएगा हर कंडीशन में। अच्छा, कल मतलब हर हाल में सिंचाई आप कर देंगे? और उसी समय ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इन्होंने लाइन से इसमें सीड ड्रिल से बुआई की है और सीड ड्रिल से बुआई की है और पूरी जो है आपको लाइन दिखाई दे रही है। इसमें कुछ सरसों के भी जो है पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरसों की ये प्रजाति क्या ये बोई गई है? ये अपने आप जमी है। सर, मैं इसमें ये बताऊं जो देखने में भी स्पष्ट हो रहा है। जी। सरसों के साथ इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छे ढंग से देखने पर लाल लाल रंग के बथुआ, अकरा, अकरी, चटरी, मटरी भी दिख रही हैं। और ये जी हाँ ये कृष्ण नील है, ये कृष्ण नील है, ये बथुआ है। तो यदि आप देखें तो ये खरपतवार का एक विराट, जूम करके दिखाइए कि इसमें खरपतवार भी बहुत ये विकराल रूप धारण कर लेगा। तो इससे हमारी जो गेहूं की फसल है वो दब जाएगी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्प्रिंकलर, देखिए यहाँ तकनीकी हस्तांतरण का एक जीता जागता स्वरूप दिख रहा है। सामने इनका जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो लग गया है। और यदि यह इसमें हल्की सिंचाई करते हैं और सिंचाई का वक्त तो आज हो गया है, आज जो क्राउन जड़ें हैं वो प्यास के मारे पानी मांग रही हैं। तो कोशिश ये करना है कि इसको आज और ज़्यादा से ज़्यादा कल तक इसकी हल्की सिंचाई जरूर हो जाए। और एक अनुभव हमारे पुराने लोगों ने किया है कि किस तरीके से उसका सबसे अच्छा उपयोग हो पोषक तत्वों का, तो उपाध्याय जी के मुंह से ही हम लोग सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो है विलम्ब से आप देख रहे हैं कि ये गेहूं की फसल है और विलम्ब से होने का आशा ये नहीं है कि ये विलम्ब से पकेगी भी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही फरवरी के बाद सबका एक साथ होगा, फोर्स मैच्योरिटी हो जाएगी, फोर्स मैच्योरिटी की स्थिति आएगी। तो सर वो बताएं, इस फसल को मतलब मानक के अनुरूप आने के लिए इसमें क्या क्या टेक्निक जो है इसमें किसान को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? खास तौर से सर पोषक तत्व इसमें प्रयास अब ये होना चाहिए कि मानक के निकट से निकट पहुंच जाए। ऐसे व्यवस्था करें कि मानक के निकट से निकट पहुंच जाए।
जी इसके लिए आपको करना, देखिए आप जानते हैं कि पानी तो जो पहली क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज होती है वो पानी तो ताजमूल हाँ, जड़ व्यवस्था जी, जी, जड़ व्यवस्था उसी को जो होती है, क्राउन कहते हैं। उसको हाँ, हाँ। उसको जो है पानी 21 दिन पे लग जाना चाहिए पहला। हाँ और एक चीज़ और बताएं आगे के लिए भी जान लीजिए, जब लेट हो जाता है तो वो 21 दिन के बजाय और 18 दिन पे लगाने की बात करते हैं, हल्की जी लेकिन हाँ। 18 दिन पर। और अर्ली अच्छा, जल्दी इसलिए कि लेट बोए हुए में जमाव में भी ज़्यादा समय लगता है। शुरू में बो दिया जाता है तो 7 या 8 दिन में जम जाता है, बाद में 10-10, 12-12 दिन में जमता है, तो वो पीरियड पूरा करना होता है। तो टेम्परेचर अब डाउन होने के अब कारण। इमीडिएटली आपको आवश्यकता इस बात की है कि आप तत्काल सिंचाई करें। आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फ्लड इरिगेशन करते तो उससे फसल को झटका लगता है। आप इससे सिंचाई तत्काल कर दें, और जो 3 डोज में आपने यूरिया को बांटा है उसकी पहली टॉप ड्रेसिंग आप इसके साथ ही कर दें, क्योंकि पानी जब आप दे देंगे इसमें लग जाएगा तो फिर कई दिन तक आप खेत में घुस नहीं पाएंगे। जब खेत घुसने लायक हो तैसे ही ये जो बथुआ है और चटरी मटरी है, हिरनखुरी है, इन सब के लिए आप स्प्रे जब कर देंगे तो ये सब एक साथ मर जाएंगे। यानी इसमें खरपतवार नाशी का जो है प्रयोग ये करें। सर इसमें मेरा एक सोच है जी। कि पहला काम तो ये करें कि एक तो शहर के निकटस्थ ये गांव है जी और हमारी राजधानी है प्रदेश की, बड़ी मांग रहती है बथुआ की, और बथुआ एक पौष्टिक साग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। तो यदि यांत्रिक विधि से यदि कुछ हमारी महिला बहनें माताएं जो इसको निराई का काम करती हैं, यदि वो बथुआ को निकाल लें तो बथुआ एक उनको अर्थव्यवस्था में मदद करेगा, और साथ ही साथ हम दवा के जो प्रयोग हैं जो उनके कारण दिक्कतें आ रही हैं उनसे भी हम बचेंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हमारे बीच में जितने भी मान्यगण लोग हैं, इसमें देखिए जो कृष्णनील है, हिरनखुरी है, ये जो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों हैं, इसलिए हो सकता है कि बथुआ निकालने के बाद भी इन खरपतवार से गेहूं की फसल दब जाए। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप खरपतवार नाशी जो सल्फोसल्फ्यूरान है उसकी एक यूनिट आती है 13.5 ग्राम की, उस 13.5 ग्राम का प्रयोग करना है। अब किसान भाई कई बार ऐसा करते हैं कि 13.5 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान प्रयोग कर लिए और कहते हैं साहब जो बताए थे उसका असर नहीं आया। अरे भाई, जानकारी पूरी लेकर के उस जानकारी को खेत पे उतारने की जरूरत है। करना क्या होता है, उसमें एक पाउच भी आता है छोटा सा, वो रहता है एक्चुअली डिटर्जेंट का, वो कुछ और नहीं है, वो दवाई नहीं है, वो रहता है साबुन का जो डिटर्जेंट होता है वो घोल का, उसको उसमें मिला लें 13.5 ग्राम में, चिपके ताकि वो चिपक जाए। और 1 एकड़ के लिए 1 यूनिट मुफीद है, बिल्कुल सफिशियंट है। तो उनका प्रयोग कर देंगे तो जो चौड़ी और सकरी की हम लोग बात कर रहे हैं बथुआ निकालने के बाद, तो प्रयास तो ये होगा कि यांत्रिक विधि से यानी निराई गुड़ाई करके उसको निकाल लें, और यदि उससे बच जाता है तो इतना समय इस प्लाट के लिए तब इतना उसका समय नहीं। सर बथुआ आजकल बड़ा महंगा नहीं, बिक रहा नहीं, है। तो इसका मतलब ये है अभी ये बथुआ इस लायक नहीं है कि इसको नहीं पकड़ना नहीं, ये जैसे ही पानी देंगे ना सर, and it will take time। हाँ तो पहले सर इतना समय नहीं है सर इसमें। मेरा यहाँ मानना था कि पहले ये यदि इनका प्रयोग कर लेते हैं, जैसे सिंचाई करने जा रहे हैं, कल सिंचाई इनकी हो जानी चाहिए, संस्तुति भी है आपकी, तो यदि सिंचाई जैसे ही होगी तो ये भरभरा के 4-5 दिन में ऊपर आ जाते हैं। अच्छा है, सब जमे आ गए। हाँ तो और इसके उसको- बाद जब जैसे पाँव देखिए ऐसा है कि छिड़क दीजिए चूंकि सब बथुआ मर जाएगा, हम जो सब है चौड़ी ठीक पत्ती बात वाले है। वैसे वाले सब मर जाएंगे। जी जी ठीक बात है, ये जो है अगर ये यांत्रिक विधियों से कर सकें तो अच्छा बहुत है। अच्छा है। अन्यथा की स्थिति में चूंकि विलम्ब, देखिए हम लोग न केवल शिव कुमार जी के खेत की ही बात कर रहे हैं, सभी इनके किसान बहाने भाई। जो हमारे देश के और प्रदेश के बहुत सारे किसान हैं जिनके दिनों ने गेहूं विलम्ब से बोया और जो भी इस चैनल को सुन ये, रहे हैं, हाँ, ये उनके लिए भी यह जानने की ज़रूरत है कि अगर ये इन स्थितियों में इनका खेत हो जिनको सिंचाई जो है अभी नहीं कर पाए हों या तुरंत करने की आवश्यकता है, विलम्ब से गेहूं बोया गया है, तो ज़रूरत इस बात की है कि तुरंत सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें, और यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग जैसा कि बताया गया कि पहले ही एक बार कर लें और उसके बाद बौछारी सिंचाई से आप करें तो बेहतर रहेगा। अभी जो सल्फोसल्फ्यूरान की बात कही गई खरपतवार नाशियों के से सुरक्षा के लिए, उसका आप प्रयोग करें ताकि आपकी फसल जो है जो रिकूप करनी है, क्योंकि विलम्ब हो गया है, तो विलम्ब की स्थितियों को देखते हुए इसे रिकूप करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इन तकनीकियों को अपनाना होगा
ताकि उपज, जैसा कि आप उपाध्याय सर ने बताया, कि मानक के अनुरूप, मानक के करीब पहुंच जाए, करीब करीब पहुंच जाए। उत्पादन जो है आपका अनुरूप हो तो जाए। नहीं है, जो पोटेंशियल है वैरायटी का वो तो नहीं आएगा, लेट हो गया काफी, लेकिन उसके काफी नजदीक पहुंच जाएंगे अगर भाई, आपने देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ये कर लिया। 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्तर प्रदेश में इसका आंकड़ा सृजित हुआ है। तो 60 के करीब पहुंचाने की बात सोची जा रही है। तो आप कम से कम 55-58 के आसपास पहुंचेंगे तो आपको सुखद लगेगा। तो ये जो तकनीकी बातें बताई जा रही हैं, इनका यदि प्रयोग करते हैं या जो लोग भी सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। और ये जो दवा जो आपको बताई सल्फर सल्फ्यूरान, ये इसलिए बताई कि ये चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों को मारती है। ये सारे तरह के अगर खरपतवारों केवल को- चौड़ी ही पत्ती होती तब हम 2,4-D बताते, का भी इस्तेमाल करना। तब फिर 2,4-D बताते, और वो भी चूंकि आपके यहाँ थोड़ा ऊसर का असर है इसलिए 2,4-D अमाइन साल्ट बताते, सोडियम साल्ट नहीं। और जिन किसानों को 2,4-D सोडियम साल्ट इस्तेमाल करना है, या इस चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, वो ये ध्यान रखें कि गेहूं की फसल 30 दिन की हो उससे पहले ही उसका इस्तेमाल कर दें। बाद में करेंगे तो गेहूं पर भी विकृतियां पैदा होती हैं, बाल टेढ़ी मेढ़ी और उस तरह की बिल्कुल। आती है, बहुत नुकसान होता है उससे। ये ध्यान रखें, ये सावधानी बरतें। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। अक्सर टेलीफोन से और भी माध्यमों से हम लोगों से सवाल किसान भाई पूछते रहते हैं। जी, तो उनके लिए भी एक संदेश है। वो उनको जब जानकारी होती है, कहते हैं साहब पीली पत्तियां होने लगी पानी देने के बाद, तो साहब जिंक का प्रयोग कर दें, या जिंक आयरन कापर मैंगनीज का एक मिश्रण आता है जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रण कहते हैं, बाजार में उपलब्ध रहता है, उसका भी प्रयोग कर दें। और कई बार देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य वाली जो कहावत है ना, उसमें किसान सोचता है कि अरे फलाने ने किया तो हम भी कर दें। तो इससे हमारा जो कास्ट है, जो हमारी लागत है, वो बढ़ती है और हमारी जेब कमजोर होती है। मेरा ये मानना है कि यदि इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों के कमी के लक्षण दिखें और जो हमारे साथ लगे हुए एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों से संबंध बनाए रखते हैं, चाहे एटीएम हो, चाहे बीटीएम हो आत्मा स्कीम के, या टीएज हो, या हमारे जो इंचार्जेज हैं हमारे कृषि विभाग के, या और अन्य विभागों के भी, गैर सरकारी संगठनों के भी लोग आते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसा अभी उपाध्याय जी ने बताया, यदि अच्छा असर देखना है तो कम अवधि में ही, यानी 30 दिन के पहले यदि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं जिसमें जिंक मुख्य रूप से है, तो उसका बेहतरीन परिणाम आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और तब कोई कहे कि जिंक का प्रयोग कर दो, तो आपके लाभ का जो क्रम है वो घटता हुआ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात आती है या आपके मृदा में कमी हो, जो सॉयल हेल्थ कार्ड से, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, उसमें देख लीजिएगा, और नहीं तो 30 दिन के पहले सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक तो किसान स्प्रे भाइयों यूरिया और हमने- जिंक का मिला करके कर कर दीजिए। दें, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, हमने देखा कि विलम्ब से अगर आपकी फसल गेहूं की आपने बोई है तो उसके लिए जो सावधानियां हैं, जैसे समय से, जैसे कहा कि सिंचाई जो थोड़ा पहले कर लें, इसके अलावा जो है यूरिया का कैसे आप प्रयोग करें, खरपतवार नाशियों का कैसे प्रयोग करें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग कैसे करें, जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने भी बताया। और मैं समझता हूँ किसान शिव कुमार सिंह जी और आप लोग सजग किसान हैं, तो आप इनका अगर आप समय से प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपकी फसल बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपका जो उत्पादन है वह मानक के अनुरूप हो जाएगा। इसकी हमें पूरा इसका विश्वास है, और आपको शुभकामनाएं भी कि आपकी फसल और अच्छी हो, बेहतर हो। निश्चित रूप से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे भी आपको कभी